प्रथम और राध्या मिलकर के ले आए। निहारिका का सच सभी लोगों के सामने और प्रथम ने निहारिका को कराया अरेस्ट पुलिस के हवाले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक नया ट्रैक, जहाँ एक तरफ प्रथम और राध्या निहारिका का सच सबके सामने ले आ करके निहारिका को जेल भिजवाने में लगे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब यह बात दादी को पता चलती है तो दादी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत राध्या से गुस्सा हो जाती है और बोलने लगते हैं, राध्या यह तुमने क्या किया। और वहीं दूसरी तरफ राध्या के खिलाफ प्रथम को भड़काने लगते हैं। कमरे में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि वहाँ की हवा सामान्य नहीं है। हर चेहरा भारी था, जैसे रात की घटना ने हर किसी के मन को झकझोर दिया हो। दादी सोफे पर बैठी थी, घुटनों पर हाथ रखे और चेहरे पर कठोरता की गहरी परत लिए। उनके बगल में रखी छड़ी जमीन से एक कोने पर टिकी हुई थी और दादी की आंखों में अब भी वही जलती हुई नाराजगी दिखाई दे रही थी। सासू माँ और ससुर जी दोनों चुप थे। उनके चेहरों पर दुख था पर शब्द नहीं। प्रथम एक कोने में खड़ा था, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई चमत्कार हो जाए और सब सामान्य हो जाए। और सबसे पीछे दीवार के सहारे खड़ी थी निहारिका। उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि छिपी थी, जिसे वह चेहरे के स्थिर भावों में दबाए रखने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई खेल जीतने का पहला चरण वह पहले ही तय कर चुकी हो। राधा ने कमरे में कदम रखते ही दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर परेशानी, थकान और शर्म का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि दादी, मैं इस घर की बहू होते हुए ऐसी गलती कर बैठी जिससे आपको और इस घर को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं इसके लिए दिल से आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई लव राध्या लिख करके राध्या को बता दीजिए कि आप लोग भी राध्या से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर उसकी बात खत्म होते ही दादी की आंखों में और क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि शर्मिंदा होने से क्या होता है? क्या तुम्हारी शर्मिंदगी से परिवार की बदनामी वापस आ जाएगी? तुमने रात भर हमें जगाए रखा। तुम्हारी वजह से मैं अपने ही घर में सिर नीचा महसूस कर रही हूँ। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। हर बार कुछ न कुछ कर बैठती हो और फिर हाथ जोड़कर माफी मांग लेती हो। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दादी ने कहा कि इस बार सजा मैं नहीं दूंगी, तुम ही अपनी सजा खुद तय करो। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर मैं सजा दूंगी तो तुम फिर कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ पक्षपात कर रही हूँ। इसीलिए फैसला तुम्हारा, सजा भी तुम्हारी। सबके चेहरे पर एक झटका सा उभर आया। ससुर जी तुरंत उठकर बोले कि माँ, इतना कठोर होना ठीक नहीं है। पर दादी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा कि नहीं, आज फैसला राध्या ही करेगी, क्योंकि गलती इसकी है और उसकी कीमत भी यह खुद ही तय करेगी। प्रथम बेचैन हो उठा था। उसने आगे बढ़कर कहा कि दादी, यह तरीका ठीक नहीं है, लेकिन दादी ने उसे भी रोक दिया। कमरे की हवा इतनी भारी थी कि किसी को ठीक से सांस भी आती महसूस नहीं हो रही थी। निहारिका के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान तैर उठी थी, जैसे उसके मन में किसी सफलता का स्वाद आ चुका हो। कुछ क्षणों तक राध्या बिल्कुल चुप रही। उसका मन दोनों दिशाओं में खींच रहा था। जीवन भर दादी का सम्मान किया था, उनकी बातों का पालन किया था, और आज वही दादी उसकी पूरी नीयत को शक की नजर से देख रही थी। इन सब विचारों के बीच उसके भीतर धीरे धीरे एक दृढ़ता जन्म लेने लगी। उसने नीचे झुकी आंखों को उठाया और कहा कि ठीक है दादी, अगर आप चाहती हैं कि मैं ही फैसला करूं तो मैं करूंगी, और यह सजा मैं दिल से तय करूंगी। उसके बाद उसने धीरे धीरे कहा कि अगर आगे से मेरी किसी भी गलती की वजह से इस परिवार की इज्जत पर आंच आई, अगर मैंने किसी भी तरह से इस घर को शर्मिंदा किया, तो मैं खुद यह घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। कमरे का माहौल अचानक जैसे किसी भूकंप से हिल गया हो। ससुर जी ने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसी शपथ मत लो। प्रथम एकदम आगे आया और बोला कि यह क्या पागलपन है राध्या, ऐसा कोई वादा नहीं करता। लेकिन राध्या चुप रही। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक अनोखी शांत दृढ़ता थी। उसने कहा कि मैंने यह बात सोचकर कही है। अगर सच में मुझ में कमी है तो मैं उससे भाग नहीं सकती। अगर घर की इज्जत मेरे कारण डगमगाती है तो मुझे ही इसके परिणाम भुगतने होंगे।
दादी के चेहरे पर एक हल्की दबाई हुई मुस्कान उभरी। निहारिका को तो जैसे भीतर ही भीतर खुशी का तूफान आ गया। बिना कुछ बोले दोनों की नजरें उस पल मिली। वह नजरें किसी लिखित समझौते की तरह थी, जैसे दोनों कह रही हों कि अब खेल शुरू हो चुका है और राध्या खुद इसमें फंस चुकी है। उस दिन के बाद से घर का माहौल अजीब तरह से बदल गया। बाहर से सब सामान्य दिखता था, पर भीतर सब कुछ बदल चुका था। दादी हर छोटी बात पर राध्या को परखती रहती। निहारिका हर समय उसके आसपास घूमती रहती, जैसे छाया की तरह। रसोई में नमक गायब मिलता, पूजा की थाली में फूल उलटे रखे मिलते, मेहमानों को गलत जानकारी पहुंचाई जाती। इन सब में राध्या का कोई हाथ नहीं था, लेकिन हर बार दोष उसी को मिलता। प्रथम अंदर ही अंदर तनाव में घिरता जा रहा था। उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, पर वह पकड़ नहीं पा रहा था कि कौन और क्यों यह सब कर रहा है। दूसरी ओर राध्या हर बीतते दिन के साथ खुद को और अधिक असमर्थ और असहाय महसूस करने लगी थी।